दूर देश जाके बदमाश जो सरेंडर करे तो तुमको भी कार पलटाना आना चाहिए। चलिए 2-3 कविताएं पढ़ता हूँ, पसंद नहीं तो ठीक, नहीं 10-12 और झोंकूंगा। मिल रहे रोज मिट्टी में, देखो यहाँ माफियाओं की स्थिति है अच्छी नहीं। वाह। नमस्कार दोस्तों, कल के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज है 1 अप्रैल और आज है महामूर्त मेला बनारस में। अभी चलो आपको वहाँ दिखाते हैं, पीछे चल रहा है महामूर्त मेला, वो आपको दिखाते हैं, लास्ट में बने जरूर। अब ये सार दादा हमको देखे बोले यार तुम जिंदा हो, कोरोना से बच गए। हम कहा दादा कोरोना ससुर हमसे खुद ही बचता रहा, ये तो हमसे खतरनाक वायरस है। हाँ, कोरोना से बचने क्या बात। आज एक शेर हम अखिलेश दद्दू को भेंट कर रहे हैं कोरोना के उससे कि काश मेरा भी रूप सलोना हो जाए, किसी की नजरों का जादू टोना हो जाए, और हम की बीबी को गले लगा ले, भले हमको कोरोना हो जाए। चलिए 2-3 कविताएं पढ़ता हूँ, पसंद नहीं तो ठीक, नहीं 10-12 और झोंकूंगा। नरकंकाल की कोई गारंटी नहीं है। स्वागत है गुरु। हमारी प्रेमिका ने कहा कि तुम्हारी हड्डियों से सुरमा बना के आंखों में लगाऊंगी। मैं एक पढ़ता हूँ कि पत्नी पीड़ित भगवान भोलेनाथ के मंदिर आया, घंटा बजाया, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाया, बोला हे कृपा निधान मेरा करो कल्याण। मेरी पत्नी बात बात पे लड़ती है, रोज हमसे झगड़ती है, घर के सारे काम कराती है, चूल्हा चौका बर्तन पोछा, यहाँ तक कि कपड़े भी धुलवाती। भगवान तरस खाओ, हमको हमारी बीवी से छुटकारा दिलाओ। भगवान ने कहा बेटा मत घबराओ, उसे पढ़ा लिखा के SDM बनाओ। अरे वाह 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 वाह, हाय जिंदाबाद, क्या बात है भाई, बहुत अच्छा भाई। दादा SDM शब्द में तालियां बजा रहे हैं गुरु। अच्छा हमको देखो, इनको देखो, हम बोतल का दूध पी के बड़े हुए और ये भैंस को उठा के चूस लेते हैं। तालियां गुरु कमजोर नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक जगह भी हम रावतपुरा में थे तो हमारे मुंह से निकला तालियां कमजोर है, तो एक श्रोता खड़ा हुआ, बोला तू ही कौन खली का बाप, जैसा तू वैसी तालियां। हाँ तो ये स्थितियां हैं। अब मैं भगवान ने कहा बेटा मत घबराओ, उसे पढ़ा लिखा के SDM बनाओ, तुम्हारी किस्मत जाग जाएगी, एक दिन वो तुमको छोड़कर खुद ही भाग जाएगी। इससे बढ़िया सलूशन क्या है? अरे माला देख के पहनाइए, वो माला का भार संभाल नहीं पाएंगे। हाँ गुरु 20 साल पहले एक पहनी थी, दुर्गति को प्राप्त हो गए, अब क्या सीधे वीर गति को प्राप्त कराओगे? क्या बात है गुरु। हाँ गुरु मालाओं से बड़ा डर लगता है। हाँ अगर कोई बैजंती माला पहना दे तो बात है। हमारे देश में क्या है ना कुछ नया चला करता। हमारे देश में बहुत पहले से गुरु कहा जाता था हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन भाई भाई में हमेशा लड़ाई हुई। हम कहा यह नारा बदल दो, नारे में संशोधन करो, हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं, हिंदू मुस्लिम मियाँ बीवी। दिन भर लड़ो, रात को फिर एक हो जाओ। या जब से पाकिस्तानी भौजी आई है पूरी मीडिया में इसी की खबर छाई है। हर न्यूज चैनल वाले ले रहे साक्षात्कार, मानो रजिया सुल्तान की रिश्तेदार। अब PUBG खेल हुआ प्यार आ गई, सीमा करके सीमा पार आ गई, और गदर में सनी देओल ने उखाड़ा था नल, या पूरी बोरिंग उखाड़ आ गई। अब मुर्गी के साथ साथ 4 चूजे भी आ गए, मुर्गे के साथ साथ 4 चूजे भी आ गए, सचिन के दिल रूपी दरबे में समा गए। जब इस देश को विदेशी माल भाया है, इस देश पे कोई न कोई संकट गहराया है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है गुरु। इस देश को विदेशी माल भाया है, इस देश पे कोई न कोई संकट गहराया है, इसलिए बेटा सचिन ईस्ट इंडिया कंपनी से प्यार, भारत में अंग्रेजों का अत्याचार। वाह। इसलिए बेटा सचिन जिसे खा रहे हो समझकर बिरयानी, देख लेना कहीं निकल ना हो सुपर रखा कि नानी। और ना जाने बेचारे
कितने पत्नी का दुख झेल रहे हैं। और सचिन सीमा की लव स्टोरी देखकर हमारे गांव के रंडुए भी पबजी खेल रहे हैं। शादी हमारी तय हो रही थी, लड़की वाले देखने गए लड़की को, तो लड़की वाले के घर वालों ने कहा लड़की से कि लड़के को देखो। 1.5 घंटा घूरती रही, बोली इनको क्या देखे, इनको किसी डॉक्टर को दिखाओ। खैर किसी तरह मामला सेट हो गया गुरु। जब हमारी पत्नी विदा होने लगी तो सास ने कहा कि बिटिया आज से यही तुम्हारी जिंदगी है। तो बिटिया उनकी बिटिया घूरी, बोली लानत है इसी जिंदगी पे। बोलो लेकिन फिर भी हमारा कॉन्फिडेंस बरकरार। हाँ तो मैं दूसरी कविता पढ़ता हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहता है। अभी आपने देखा है कि हमारे देश में भगवान श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में, एक नेता से हमने कहा, हम नाम नहीं बताएंगे, एक नेता से हमने कहा अयोध्या जाओगे, श्री रामलला के दर्शन पाओगे? वो बोले अयोध्या नहीं जाएंगे, रामलला के दर्शन नहीं पाएंगे। ये सब बीजेपी वालों की चाल है, चुनाव के लिए फैलाया गया माया जाल है। हमने कहा हनुमान चालीसा पढ़ा है, उसमें साफ साफ लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आओगे। ये स्थिति है। और तो और एक 2 कौड़ी का नेता कहता है कि तुलसी बाबा ने गलत लिखा, रामचरितमानस को इसी देश में जलाया गया, तब हमको बड़ी पीड़ा हुई। हमने कहा श्री रामचरितमानस की प्रतियां जला रहे हो, अरे मूर्खो, हनुमान जी की पूंछ में आग लगा रहे हो। अब बच नहीं सकती तुम्हारी लंका, क्योंकि बच चुका है सनातन धर्म का डंका। वाह क्या बात है भाई, ये देखिए बच नहीं सकती तुम्हारी लंका। नमो पार्वती पतये। और जानते हो अभी ये सब रोना रोएंगे ईवीएम का। हम कहा ईवीएम का रोना मत रो, ईवीएम का मतलब योरी वोट फॉर मोदी। हमने कहा बच नहीं सकती तुम्हारी लंका, क्योंकि बच चुका है सनातन धर्म का डंका। अगर तुलसी बाबा शूद्रों के विरोध में कुछ लिख जाते तो भगवान श्री राम केवट निषाद कोलभिल और सबरी को गले न लगाते। और अकबर के समय में मानस अगर न रच पाते तो शायद हिंदू और हिंदुत्व को न बचा पाते। और उसके खिलाफ 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि हिंदू होकर हिंदू धर्म के पीछे पड़ रहा है, श्री राम भक्तों के हृदय में कांटे से गड़ रहा है, राजनीति की रोटियां सेकने की खातिर अरे नेवले शेष नाग से जड़ रहा है। इसलिए आज जिस परिस्थिति में मैं आया हूँ उस परिस्थिति का आनंद लो, मुझे कभी समझ करके आनंद लो और वादा करो कि तुम इस बात को भूल जाओगे कि मैंने कभी भी तुम्हारा जीवन में चालान किया है। 1 बार किया हो या 10 बार किया हो, उस बात को भूल जाओगे। उसने कहा मैं वादा करता हूं, मैं उस बात को भूल जा रहा हूं कि कभी भी आपने मेरा चालान किया है। मैंने एक और शानदार कविता सुनाई। हाँ। उसने आंख और लाल कर ली। मैंने कहा भाई अब क्या हुआ? उसने फिर उंगली उठाई और कहा कि तुमने हमारे बाप का भी चालान किया था। तो ऐसी परिस्थितियों में कविता पढ़ना पड़ता है। भर्ती आती है सिपाही की, दरोगा की, लोग पूछते, लड़के पूछते हैं कि क्या योग्यता होनी चाहिए। 4 लाइन में मैं योग्यता बताता हूं क्या होनी चाहिए। मैंने कहा कि 5 फीट 7 इंच ऊंचाई हो आपकी और 5 सेमी सीने को फुलाना आना चाहिए और भेद बदमाश का जो लेने जाओ ऐसे लो, आंख से भी काजल चुराना आना चाहिए और फायर बदमाश जो तुम पर करे तो बेटा तुमको भी गोलियां चलाना आना चाहिए। वाह। और दूर देश जाके बदमाश जो सरेंडर करे तो तुमको भी कार पलटाना आना चाहिए। अरे क्या बात है गुरु, वाह। एकदम झमझमा के और ताली बजा तो मजा ना आ जाता बात का। हाँ। अच्छा, इससे आपको लग रहा होगा कि पुलिस मजा भी देती है। एक बार हमको देखिए, एक बार इनको देखिए और फिर बताइए कि
इनके माला पहनाने से हमारा क्या भला होगा? जहां भला हो सकता तो कोई पहना ही नहीं रहा है। पुलिस की नौकरी करना और दोस्ती निभाना बहुत कठिन है। आधे से ज्यादा दोस्त इसलिए नाराज रहते हैं कि तुमने जो अंग्रेजी पिस्टल पकड़ी थी उसको हमको नहीं दिया, नकली शराब पकड़ लिया। ये दमदार बनारसी हमारे दोस्त हैं, इन्होंने फिर मुझे फोन किया। इन्होंने मुझसे कहा कि मोटा जो माल पकड़े हो महीन भी पकड़ो, मोटा जो माल पकड़े हो महीन भी पकड़ो, और जो इनको बनाती है वो मशीन भी पकड़ो। मोटा जो माल पकड़े हो महीन भी पकड़ो, जो इनको बनाती है वो मशीन भी पकड़ो, और दारू भरा ट्रक पकड़ के इतराओ न ज्यादा, दारू भरा ट्रक पकड़ के इतराओ न ज्यादा, हम आ रहे हैं, एक ट्रक नमकीन भी पकड़ो। क्या बात है वाह। 4 लाइन परिस्थितियों पे पढ़ता हूं प्रदेश की कि पहले जैसी परिस्थिति है अच्छी नहीं। समर्थन करिएगा अगर समझ में आए और अच्छा लगे। हाँ। पहले जैसी परिस्थिति है अच्छी नहीं, ताल लय सुर यति गति है अच्छी नहीं, मिल रहे रोज मिट्टी में देखो यहाँ, माफियाओं की स्थिति है अच्छी नहीं। वाह, अरे क्या कहने भाई, वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। और श्री कृष्ण जी मिल गए, कहने लगे कि हम अवतार लेना चाहते हैं बनारस के आसपास। हमने उनको मना किया, हमने कहा अवतार मत लीजिए प्रभु, दिक्कत हो जाएगी। अच्छा? उन्होंने कहा क्या दिक्कत होगी? तो दमदार जी मैंने फिर बताया, हमने कहा कि आना ना कन्हैया दोबारा इस देश में, तुमको तुम्हारा ही जुनून मार डालेगा, वाह, और कदम की ठंडी छांव भूल जाओगे कान्हा, गर्मी से तुम्हें मई जून मार डालेगा, और चाकू सा रखाए अब घूमती हैं गोपियां, तुमको तो इनका नाखून मार डालेगा। रुके रहिए, आराम से है, पहुंचेंगे वहां तक। हा? कि चाकू सा रखाए अब घूमती है गोपियां, तुमको तो इनका नाखून मार डालेगा, और गली गली मुरली बजाना न कान्हा, अब एंटी रोमियो वाला कानून मार डालेगा। बनारस यहाँ के जो बुजुर्ग हैं और ज्यादा शौकीन हैं। सम्मेलन में कवियत्रियां नहीं आती थी, हड़ताल कर दिया यहाँ के बुजुर्गों ने। उन्होंने कहा हम देखने नहीं आएंगे। हड़ताल कर दिया, कहा हम नहीं देखने आएंगे अगर कवियत्रियां नहीं आएंगी। आज जब मैं कविता पढ़ने के लिए आ रहा था तो रास्ते में एक 70, 72, 75 साल के बुजुर्ग दादा मिल गए। कहे बेटा कविता पढ़ने आए हो? तो हम कहें हाँ दादा। तो कहें बेटा तुम तो थानेदार हो? तो हम कहें हाँ दादा थानेदार हैं। तो कहें बेटा क्या अब उधर कुछ नहीं मिलता है?